बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत की कथा। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, अब मैं पापताप को हरने वाले बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिनको श्रद्धा और प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्माजी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमड़ती जवानी युक्त, रमणीय रूप, लावण्य संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की राशि अत्यंत सुंदर तारा को देखकर मोहित हो काम के वश में हो गया और अपने घर रखकर चंद्रमा ने अपने बल से गुरु पत्नी का उपभोग किया। बहुत काल बीत जाने पर उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने बुद्ध रखा और जो विद्वान, रूपवान तथा सर्व लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति अपनी पत्नी का खोज करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुँचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। तुमने गुरुपत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति देव सभा में गए और वहां जाकर विनय की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया है और वह मांगने पर भी पत्नी को लौटा नहीं रहा है। हे इंद्र, आप देवराज है, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दीजिए, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा। मेरी इस बात में लेशमात्र भी संशय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बिलवाया और उससे कहा, हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं। गुरु की पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप है। आथ हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी को बिना विचारे ही वापस लौटा दो। देवराज इंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, आपके आदेशानुसार मैं इनकी पत्नी तो इनको वापस लौटा देता हूँ, मगर मैं अपना पुत्र इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यह पुत्र मेरा है। चंद्रमा की इस बात से देवताओं को संशय पैदा हो गया, यह पुत्र किसका है? यह तो तारा ही ठीक ठीक बतला सकती है। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच कहो कि यह पुत्र किसका है? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब आपको जिसको उचित समझे दे दीजिए। तारा की बात सुनकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, तुम और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल सत्य है और इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार को अर्चन करेंगे उनके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य खजाने में मूर्ति लिखकर अर्चन करता है उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाकवृद्धि और देवगार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया प्राप्त होती है। शयनागार में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग नहीं हो पाता। धान्यगृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यथास्थान उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके यापन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक अर्चन करना चाहिए। षोडशोपचार द्वारा अर्चन करना श्रेयस्कर है। बाद में हवन करना चाहिए। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिंचिरा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। मामा तथा भांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला व्रती अपनी सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या प्राप्त हो जाती है। वह वेदों का मर्म जान लेता है, उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु गुरुता प्रदान करते हैं। यह सब श्रवण करने के पश्चात सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभो, आपने जो मामा
भांजे को भोजन करवाने के लिए कहा है, इसका कारण कहिए। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में एक मामा तथा उसका भांजा दोनों दरिद्र थे। वह एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजे दोनों ने विचारा कि सभी स्थानों पर सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होते देखा, पर बुध और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें? यह अनुचित व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण वह दोनों संशयापन्न हो गए। तब उसी रात उन दोनों को स्वप्न में व्रत करने की विधि ज्ञात हो गई। उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया तो उनको बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त हुई और वह दोनों धनकुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक व्रत करके वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वर दिया, आप दोनों हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो कोई भी इस व्रत को करेगा और मामा तथा भांजे को भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा और जब इस संसार से विदा होगा तो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक हमारे लोक में रहेगा।